फ्रांस में नेपाल जैसे हालात बन गए हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में नेपाल की तरह ही लोग सड़कों पर उतर गए हैं, हिंसा पर उतारू हैं, पुलिस से भिड़ गए हैं। पेरिस में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। जबरदस्त टेंशन इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, यानी आर्थिक नीतियां जो सरकार की है, मैक्रोन सरकार की हैं, उसको लेकर यह नाराजगी है। पहले सड़कों तक सीमित थी, यानी नारेबाजी होती थी, धरने हो रहे थे, लेकिन अचानक से इस प्रदर्शन ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया और कैपिटल पेरिस में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर जमा हो गए। शहर का कामकाज ठप हो गया, ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। शोरूम, दुकानें, चूंकि वहां पर भी बाहर तोड़फोड़ हो रही है, लिहाजा कौन खोलेगा ऐसे हालात में अपनी दुकानें, शोरूम। और एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पेरिस, जो कि कैपिटल है, बड़े बड़े पुराने संग्रहालय हैं, ओल्ड सिटी है, और वहां पर इस तरह के हालात हो तो कौन आना चाहेगा ऐसे में। तो इस वक्त हालात अब कैसी है सड़कों पर, आप देखिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और न सिर्फ पेरिस में बल्कि और शहरों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में चिंता का विषय यह है, कंसर्न यह है कि यह प्रदर्शन अब पुलिस के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक फ्रांस की कट्टर वामपंथी गुट ने पेरिस में दंगारोधी पुलिस पर ही हमला बोल दिया। गृह मंत्रालय के बाहर ये टेंशन देखने को मिल रही है, वहां तोड़फोड़ हो रही है, तनाव बढ़ गया है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, नेपाल में जिस तरह से हिंसा हुई तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। अभी हालात फ्रांस में बहुत बड़ी संख्या में, पेरिस में भी भारतीय रहते हैं, वहां से उस हवाले से क्या खबर? देखिए पंकज, अभी शुरुआती तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की गई है। जो इंडियन मिशन पेरिस में है वो लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। अभी इसको लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी भारतीय के हताहत होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। हालांकि हमें बताया ये जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए करीब 80,000 पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तादाद 1 लाख के आसपास है। तो जाहिर तौर पर ये कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है, ये कोई प्लान प्रोटेस्ट नहीं है, तो इसका स्केल और उसकी इंटेंसिटी पर नजर रख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हालात फिलहाल काबू में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो भारतीय वहाँ पर मौजूद हैं उनकी सुरक्षा के लिए, या यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए या टूरिस्ट जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी जो इंडियन मिशन है वो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स एमईए से सामने नहीं आया। शायद जरा समझना चाहेंगे आपसे, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने कहा कि हर साल इस तरह से होता है, जब बजट पेश किया जाता है नाराजगी होती है और फिर इस तरह से हिंसा देखने को मिलती है। लेकिन जितनी बॉर्डर कंट्रीज हैं साथ में, जो साथ लगे हुए देश हैं, हालांकि ओपन बॉर्डर्स हैं, हमने देखा है, वो चाहे बेल्जियम हो जहां पर ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का दफ्तर है, जर्मनी है, तो क्या ये टेंशन वहां भी स्पिल ऑफ हो सकती है? वैसे अभी इस तरह की कोई खबर नहीं। देखिए फ्रांस में अक्सर इस तरह के जो प्रोटेस्ट हम देखते रहे हैं, इससे पहले भी जब भी वहाँ पर राजनीतिक संकट आता है तो इस तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर आम होते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए भी जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो करंट प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं वो है ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर, बजट कटौती को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं कि बजट में कटौती की जानी चाहिए ताकि जो घाटा है उसको पूरा किया जा सके। ऐसे में कहीं ऐसे पेंशन को लेके या बाकी जो टैक्सेस को लेके जो कदम उठाने की बात की जा रही है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर है। लेकिन हमारी बात कुछ लोगों से जर्मनी में भी हुई है, जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर भी हुई है। उनका यह कहना है कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उनका स्पिल ओवर यूजुअली नहीं होता है और ऐसे में कंट्रोल कर लिया जाता है। और जब भी वहां पर राजनीतिक संकट होता है तो आपको एक बात और बता दूं कि यह भी बताया जा रहा है कि जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन वो एक अनपॉपुलर लीडर हैं फ्रांस में, इसलिए भी लोग सड़कों पर पहुंचे हुए हैं। और ये भी जाहिर तौर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं बजट घाटे को से निपटने के लिए, इसलिए जो कटौती की जा रही है, जो पेंशन में कटौती की बात की जा रही है, उससे लोग खफा हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जो है मैक्रो सरकार के लिए इस वक्त ये है कि ये, क्योंकि एक सेंट्रलाइज प्रोटेस्ट नहीं है, कोई एक ऐसा लीडर इनका नहीं है जिससे बातचीत की जा सके, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोटेस्ट हो रहा है और अलग अलग शहरों में हो रहा है, जैसे कि हमने कल नेपाल में देखा। तो ऐसे में काबू करने के लिए वहां पर डिप्लॉयमेंट तो की गई, लेकिन फिलहाल हालात वहां पर काबू होते नजर नहीं आ रहे हैं। मेजर कंसर्न है, 80,000 पुलिसकर्मी इस वक्त वहां सुरक्षा में तैनात हुए हैं और ये जो हिंसक झड़पें वहां पर हो रही हैं, जो हिंसा हो रही है उस पर काबू पाने के लिए कोशिश हो रही है। तो यानी पुलिस बल जो है वो बड़ी भारी संख्या में वहां मौजूद है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस बल वहां पर करीब 80,000 के आसपास, 1 लाख से अधिक प्रोटेस्टर्स हैं, 80,000 के आसपास वहां पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो नए प्रधानमंत्री हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो करंट सिचुएशन वहां पर बनी हुई है उसको किस तरह से निपटा जाए। लेकिन लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो
जो स्टेचर है यूरोपियन यूनियन में, उस पर नजर बनाए रखना, उस पर स्टेबिलिटी बनाए रखना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि लगातार साख हो रहा है फ्रांस अपने डोमेस्टिक इश्यूज के चलते और आर्थिक संकट के चलते, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में एक बड़ी कंट्री है फ्रांस, तो जाहिर तौर पर उसमें इस तरह की गतिविधियां होती है तो इसका इंपैक्ट पूरे यूरोप पर भी आता है। तो ऐसे में फिलहाल इमीडिएट कोशिश ये होगी कि इन प्रोटेस्ट को काबू में लाया जाए, लेकिन उसके बाद किस तरह से हालात काबू में आए और स्टेबल जो इकोनॉमी है वहां पर फ्रांस में बनी रहे, इसको लेकर एक बड़ा चैलेंज पर्सनैलिटी से ज्यादा, जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री बहुत अनपॉपुलर है, जिन्हें नया बनाया गया है, सहयोगी रहे हैं, मित्र हैं मैक्रोन से नाराजगी है, लेकिन सामाजिक कल्याण की जो योजना है शैलेंद्र, उसके बजट में कटौती हुई है, सबसे बड़ी नाराजगी की वजह वो बताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो सामाजिक बजट है, जो सामाजिक फैसिलिटी, जो सर्विसेज वहां पे मिलती हैं, उसके खिलाफ ये नाराजगी, जिसको ऑस्टेरिटी मेजर्स बोलते हैं, वो कदम उठा रही है सरकार, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर है, नाराज हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कटौती उनके बजट में हो, यहां तक कि ट्रैवल को लेकर और पेंशन को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको लेकर कटौती की तैयारी की जा रही थी। इसी वजह से जो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री है, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, और वहां तक की जो अपोजिशन वहां पर फ्रांस में है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त तुरंत चुनाव कराने जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल मैक्रोन इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। मैक्रोन फिलहाल चाहते हैं कि पहले यहां पर जो हालात हैं वो काबू में आए, उसके बाद जो बाकी जो डायलॉग है, पॉलिटिकल डायलॉग, उसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और बता दें आपको कि ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुए जब देश पहले से ही सियासी उथल-पुथल से गुजर रहा था। संसद में 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरू को अविश्वास मत में हटा दिया गया। इसकी बड़ी वजह थी उनका देश के बढ़ते कर्ज को काबू में लाने का कड़ा बजटीय प्लान। मंगलवार को यानी पिछले कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले 2 सालों में 5वीं बार नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर ली। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकॉर्नू को यह जिम्मेदारी सौंपी। इस फैसले से वामपंथी नेताओं में नाराजगी फैल गई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ बतला दिया। तो यह भी एक बड़ी वजह है शैलेंद्र। जाहिर तौर पर देखिए, वहाँ पर जो आर्थिक जो स्थिति बनी हुई है, एक बड़ा बजट घाटा है, जिसकी भरपाई करने के लिए शायद फ्रांस के पास पैसे नहीं, और ये यूरोप में सबसे बड़ा बजट घाटा क्या किसी कंट्री का है तो फ्रांस का है। तो जैसे इससे पहले भी आपको याद होगा, हमने स्पेन में भी कुछ इस तरह के हालात देखे थे। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट जो है पूरा यूरोप पे आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा फिलहाल, वो तो प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है ही, लेकिन साथ ही साथ इन द लॉन्गर रन किस तरह से फ्रांस को उभारा जाए इस बजट घाटे से। आप चूंकि लॉन्गर रन की बात कर रहे हैं तो इट इज आई थिंक वेरी टफ टाइम फॉर इमैनुअल मैक्रोन। जाहिर तौर पर इमैनुअल मैक्रोन भले ही राष्ट्रपति रहे हैं फ्रांस के एक लंबे समय से, लेकिन ऐसे में जो उनकी पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं देश को सही दिशा में लेके नहीं जा रही। इसी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री के जरिए ऑस्टेरिटी मेजर्स और बजट कट्स की उन्होंने बात की। जब उसको लाया गया संसद में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको विश्वास मत खोना पड़ा, जिसके बाद अब नए प्रधानमंत्री जो बन के आए हैं, वो ये कमाल कर पाएंगे? क्या वो एक ऐसा कदम उठा पाएंगे कि वो इस देश को आर्थिक संकट से उभारने में कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और बड़ी संख्या में, जैसा कि लगातार हम बोल रहे हैं, अगर हम फ्रांस की बात करें, खासतौर पर पेरिस की बात करें शैलेंद्र, तो सिटी ऑफ लव कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से हिंसा हो रही है, बड़ा टूरिज्म सेंटर भी पेरिस है। बहुत बड़ी संख्या में पूरी दुनिया से जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, वो आते हैं। तो टूरिज्म पर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है जब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की हिंसा होती है कहीं। जाहिर तौर पर पेरिस और यूरोप बहुत से भारतीय भी घूमने हर साल जाते हैं। हमने देखा है कि शेंगन वीज़ा के आधार पर वो न सिर्फ फ्रांस बल्कि जो नेबरिंग कंट्रीज फ्रांस की है वहाँ पर भी वो घूमने के लिए जाते हैं। तो इंडियन टूरिस्ट के साथ साथ जो बाकी दुनिया भर के जो लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो फ्रांस इज एन अट्रैक्टिव, और एफिल टावर देखने के लिए तो हर कोई जाता है, ये पंकज। लेकिन ऐसे में जब हालात बिगड़े हो किसी भी देश में, चाहे काठमांडू हो या फिर फ्रांस हो, तो ऐसे में वहाँ पर जब तो हालात सामान्य पर नहीं आते हैं, तब तक टूरिज्म पर ज़रूर धक्का तो पहुँचेगा ही। लेकिन साथ ही साथ चिंता इस बात की भी है, जो भारतीय वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इमीडिएट हमारे पास कोई एमईए से रिस्पॉन्स या हमारा जो इंडियन मिशन वहाँ पर पेरिस में, उनसे कोई इमीडिएट रिस्पॉन्स तो सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल हालात पर जो है भारत नजर बनाए हुए। तो नाराजगी की बड़ी वजह क्या है? जो बातें सामने आ रही वो ये कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है इमैनुअल मैक्रोन सरकार की तरफ से जो लागू की, उनसे नाराजगी है, पेंशन पॉलिसी से नाराजगी है, और जो प्रधानमंत्री अपने सहयोगी को बनाया है उससे नाराजगी, और सबसे बड़ी नाराजगी तो खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से है। तो शैलेंद्र, ये कुल मिलाकर 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको लेकर ही नाराजगी। हालांकि पहले शांतिपूर्वक ढंग से शुरू हुआ, नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन जब कुछ होने को नहीं लगा लोगों को, तो फिर इस तरह के हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए।
बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए जो बेसिक इश्यूज हैं उनको जब तक एड्रेस नहीं किया जाए, जैसे कि हमने कल ही काठमांडू में देखा, नेपाल में 2 दिन से लगातार हिंसा चल रही थी, वहां पर भी जो बेसिक इश्यूज जब उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो लोगों का गुस्सा इस तरह से फूटता है। हालांकि कोशिश ही की जा रही थी कि इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और क्योंकि आर्थिक संकट एक बड़ा संकट है जो जिससे जॉब्स को इंपैक्ट करता है, वहां के बिजनेसेस को इंपैक्ट करता है, तो इसीलिए एक कॉल दिया गया जिसे ब्लॉक एवरीथिंग का नाम दिया गया, यानी कि स्कूल, कॉलेज, सड़क, ऑफिसेज, सड़कें सब बंद कर दिया गया है फिलहाल, ना सिर्फ पेरिस में बल्कि अन्य शहरों में भी। और इसके पीछे जो मेजर ट्रेड यूनियंस है, करीब 3-4 ट्रेड यूनियंस वहां पर हैं, वो CGT वो यूनियन का नाम आ रहा है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप शेयर करना चाहें हमसे। देखिए फिलहाल जो मेजर ट्रेड यूनियंस हैं वो इसका समर्थन कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन जो जैसे वो ये सेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट नहीं है कि कोई इसका एक नेता नहीं है जिससे बातचीत की जा सकती हो, तो पहला चैलेंज यही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी अहम बात, जो ट्रेड यूनियंस ने कॉल दी है 18 सितंबर को नेशन वाइड बंद की, ब्लॉक करने के लिए, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में किस तरह से पेरिस में हालात बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फोर्सेज जो हैं वो सड़कों पर। शैलेंद्र बांगू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपडेट हमें दिया, जो जानकारी दी, हालात के बारे में बताया कि क्या बड़ी वजह रही जिनसे इस तरह के हालात, इस वक्त ये संकट मंडराया हुआ है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, भीड़ उग्र हो गई है, और आप हालात देख सकते हैं इस वक्त फ्रांस की कैपिटल पेरिस के क्या है।